वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी और आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान AUM फाइनेंशियल एडवाइजर्स के CEO नीरव पंचमटिया। लेते हैं पहला सवाल। लुधियाना से भूपिंदर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भूपिंदर जी, क्या है आपका सवाल? तो मैंने 2007 में NFOs में इन्वेस्ट किया था, नेमली सुंदरम एनर्जी अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ, इसमें 1 लाख किया था, एंड SBI इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज 1 ग्रोथ, इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया था, एंड रेलिगेयर एजाई फंड ग्रोथ, इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया था। तो इनके दीज फंड्स हैव नॉट परफॉर्म वेल। तो मेरी क्वेश्चन ये है कि शुड आई स्टे इन्वेस्टेड और स्विच ओवर टू अदर फंड्स, परफॉर्मिंग फंड्स। भूपिंदर जी, आप रिटायर्ड हैं या फिर अभी आप सर्विस में हैं? Yes, I've just retired from government service, from a senior position. और इसके अलावा कोई और निवेश आपने कहीं नहीं किया, किसी और म्यूचुअल फंड में? कुछ दूसरे थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, ICICI पोटेंशियल में है, इसमें एक टारगेट रिटर्न, और बाकी कुछ फंड्स थे वो मैंने इनकैश कर लिए थे। अभी मेनली इसी NFOs में है। ऑलराइट नीरव, भूपेंद्र जी रिटायर्ड हैं, उनकी उम्र है 59 ईयर्स। इन 3 NFOs में उन्होंने निवेश किया था। जानना चाहते हैं क्या करें, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बने रहें, निकल जाएं, और अगर निकलते हैं तो फिर कहाँ और अच्छे ऑप्शन है इनके पास? जी, मैं फिर से अपना एडवाइस रिपीट करना चाहूँगा भूपेंद्र जी के लिए और हमारे बाकी सब व्यूअर्स के लिए कि NFO को जहाँ तक बने अवॉइड कीजिए। देखिए, NFO जो न्यू फंड ऑफर होता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है हमारे पास। चाहे कितना भी बेहतरीन म्यूचुअल फंड कंपनी हो या कितनी भी बेहतरीन फंड मैनेजर हो, हमको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मालूम होता है। सिर्फ एक ही टाइम होता है जब आपने NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तब है जब उस स्कीम में कुछ ऐसा नया है जो किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम में नहीं है। और जब आपके पास करीबन 700 के ऊपर म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और 200 के ऊपर इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं, तो आपने NFO को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। दूसरा, जो ये 3 स्कीम है भूपेंद्र जी के पास में, तीनों इन्होंने NFO पे लिया हुआ है। जो पहली स्कीम है रेलिगेयर एजाइल फंड, ये क्वांट फंड है। अभी क्वांट फंड का फंडा वेस्टर्न है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अभी तक चला नहीं है। इंडियन इन्वेस्टर को बहुत कम लोग समझ पाए हैं और इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बाकी 2 जो फंड है, सुंदरम एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये दोनों सेक्टोरल फंड है। तो अगर ये ही फंड है आपके पोर्टफोलियो में, तो मैं सलाह ये दूंगा द फर्स्ट 5 फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए वो लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड होने चाहिए। 60 से 70% पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए, 10 से 20% मिड कैप, और फिर आपके पास पोर्टफोलियो में जगह है तो आप थीमेटिक फंड को देखिए। और इसमें SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स क्लोज एंडेड है, तो जब मार्केट के पीक में आप निकलना चाहते हैं, ये फंड अलाउ नहीं करता है आपको निकलने को। दूसरी बात ये सर भूपेंद्र जी कि आप यू आर 59 ईयर ओल्ड, यू आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ बीइंग अ सीनियर सिटीजन। इस स्टेज पे इक्विटी का एक्सपोजर आपने अपना लिमिट करना चाहिए। 30 to 40% इक्विटी में होना चाहिए और मेजर पोर्शन 65 to 70% आपके पोर्टफोलियो का डेट स्कीम्स में होना चाहिए। और इक्विटी का फ्लेवर लेना चाहते हैं तो MIP में इन्वेस्ट कीजिए। तो HDFC MIP, लॉन्ग टर्म प्लान, रिलायंस MIP, ये ऐसी स्कीम्स है जिन्होंने मार्केट फॉल में भी 10 to 20